दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और देखिए, गुणनखंड का टोटल 4 टाइप होता है, जिसमें हम लोग टाइप 1 के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो अन्य टाइप है उसके बारे में हम लोग अलग-अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। और साथियों, आप यदि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप आसानी से गुणनखंड सीख पाएंगे। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में गुणनखंड प्रत्येक बार पूछता ही पूछता है, तो इसलिए आपको गुणनखंड सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा आपसे, इसीलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 4x² + 8x + 3 जब सवाल इस तरह का हो तो साथियों इसमें क्या करना है, x² के जो आगे कोफिशिएंट है उसे हमें अचर पद यानी अंतिम संख्या से गुना करना है। देखिए, अंत में जो संख्या है उससे गुना करना है। तो 4 को 3 से गुना कर देंगे, 4 गुने 3 क्या होगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। अब साथियों, 12 को हम लोग ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करेंगे जिससे जिसका जोड़ हमें बीच वाले जो 8x है उसके बराबर आ जाए और गुना करने पर फिर 12 प्राप्त हो जाए। तो आइए, सबसे पहले हमें ऐसे लस लेना है 12 का। तो 2 6 के 12 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए, 12 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 3। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एक तो 3 है और एक 2 दूना 4 है, यानी 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 4 को और 3 को गुना करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 3 को जोड़ेंगे, देखिए 4 3 को जोड़ने पर 7 आता है। यानी जिस संख्या का हम लोग तलाश कर रहे हैं वो संख्या ये नहीं है, क्योंकि लाना हमको कितना है, 8x लाना है। तो ये ध्यान रखना है साथियों। अब देखिए, एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है संभावित, जो है 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 और 6 दूना 12 भी आता है। और देखिए, 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 भी प्राप्त होता है। यानी 2 और 6 ही वही संख्या है जिसको हम लोगों को यहाँ पर रखने पर हल हो सकता है। तो देखिए साथियों, 2 और 6 में क्या करना है, हम लोग को x लगा देना है। यहाँ पर x लगाएंगे ताकि यहाँ पर 8x प्राप्त करना है, तो 8x आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4x² लिखेंगे और 8x को हम लोग लिख सकते हैं 2x + 6x। देखिए, यहाँ पर 2x लिख दिए प्लस 6x लिख दिए और प्लस 3 लिख दिए। ठीक है। अब देखिए, कॉमन आगे लेंगे। कॉमन लेने के लिए हमें सबसे पहले विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखना होगा। तो देखिए, 4x² है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने x और गुने x। ठीक है। और यहाँ पर 2x को लिख सकते हैं 2 गुने x। ठीक है। और देखिए, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने x, और जो 3 है लास्ट में उसको हम लोग 3 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है साथियों। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इसे आसानी से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बारीकी से, यहाँ पर 2x यहाँ भी है, यहाँ भी 2x है, तो 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर जो बच जाएगा उसे लिख देना है। तो देखिए, 2x जब कॉमन आ गया तो यहाँ 2 और x बच गया, तो 2x बच गया है। प्लस यहाँ पर देखिए, ये हम लोग कॉमन ले चुके हैं यहाँ पर, तो 2x था ही और कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और जब कुछ भी नहीं बचता है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से देखिए 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x प्राप्त हो जाएगा। और फिर प्लस लिख देंगे, बीच में प्लस है तो। और यहाँ देखिए 3 यहाँ है और उस टर्म में भी 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो 2x बच गया तो 2x लिख देंगे और यहाँ पर जो है 1 बच जाता है हमारा। ठीक है। अब देखिए साथियों, इस तरह से हमारा गुणनखंड बन चुका है। इन दोनों कॉमन में से देखिए हमारा बीच वाला जो मिल जाता है, अगर सेम हो जाता है तो हमारा गुणनखंड जो है सही होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, तो 2x + 1 लिख लेंगे और इसके आगे का कोफिशिएंट लिख लेंगे और प्लस इसके आगे का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो देखिए, इसके आगे का कोफिशिएंट 2x है और प्लस इसके आगे का कोफिशिएंट 3 है, तो लिख लिए। यही हमारा गुणनखंड है, जो कि हम लोग आराम से इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। देखिए, प्रश्न में क्या है, x² + 4x + 3। फिर से हम लोगों को x² के जो कोफिशिएंट है उससे हमें अंतिम पद को गुना करना है, यानी 3 को गुना करना है लास्ट वाले संख्या को। तो देखिए, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है,
तो साथियों जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो वहाँ हम लोगों को 1 मानना होता है और इसी 1 को 3 से गुना करेंगे और 3 गुने 1 बराबर 3 आ गया। और देखिए इन दोनों टर्मों को तोड़ करके हमें 4x भी लाना है। तो यहाँ पर 3 को हम किसी भी रूप में लिखेंगे तो 3 गुने 1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 को और अगर 1 को जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है। अब हमें क्या है 4x प्राप्त करना ही था और 3 को 1 को गुना करते तो 3 आ जाता है। तो देखिए इसमें x लगा देंगे क्योंकि बीच में x रहता है, तो यहाँ पर 4x आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो आइए इसी संख्या को फिर से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर आप प्लस 4x को लिखेंगे 3x प्लस x और यहाँ पर प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख दिए। ठीक है साथियों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर को हम लोग फिर से विस्तारित रूप में लिखेंगे सभी टर्मों को। तो एक्स स्क्वायर को विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स और गुने एक्स हो जाएगा और यहाँ 3x को लिख सकते हैं 3 गुने एक्स और यहाँ पर देखिए x केवल x है तो यहाँ x गुने 1 लिखेंगे और यहाँ भी 3 है केवल तो 3 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये विस्तारित रूप से लिख दिए और आइए इसमें आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में से एक जगह कॉमन लेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ देखिए दोनों पदों में क्या है x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या है x बच गया तो लिख देंगे, जो बच गया उसे लिख रहे हैं और यहाँ भी x पहले से ले चुके हैं तो 3 बच गया तो 3 को लिख दिए। अब देखिए प्लस है तो प्लस दिए और इन दोनों में देखिए एक कॉमन है तो यहाँ एक कॉमन ले लिए और यहाँ पर देखिए x बच गया तो x लिख दिए और बीच में प्लस और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 बच गया तो 3 लिख दिया। अब हमारा सवाल इस तरह से बन चुका है साथियों। देखिए यहाँ पर x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है, यानी दोनों जगह अगर सेम आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड सही है। अब चलिए साथियों इन दोनों संख्याओं में से हम लोग किसी एक को लिख लेंगे, x प्लस 3 हो गया और इसके आगे का जो है कोफिशिएंट वो लिख लेंगे कोष्ट में और इसके आगे का कोफिशिएंट प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लिए। ठीक है, अब ये हमारा गुणनखंड बन के तैयार हो गया। तो इस तरह साथियों हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं और अंत में चलिए आपको अगर गुणनखंड समझ में आ गए हो तो आप एक प्रश्न खुद से बना के हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। चलिए साथियों इसे आप कमेंट बॉक्स में खुद बना के दिखाइए। और साथियों अंत में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा आपको, यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद गुणनखंड सीख गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी गुणनखंड आसानी से सीख पाएँ। और साथियों मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँ। और देखिए साथियों इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।